Hey guys, welcome to the third lecture in LR based DI. Today we're going to look at one of those concepts जो काफी frequently tested है CAT में and also in this concept called LR based DI, right? जहाँ पे कोई data heavy आपको chart मिल जाता है, let's say कोई table मिल गया, bar graph, line graph, कोई भी टाइप का chart या table मिल जाता है जिसमें कुछ data missing होता है, right? तो उस missing data वाले questions को आज हम देखने वाले हैं, right? मिसिंग डेटा का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि जो डेटा मिसिंग होता है उसे आपको कोई ना कोई लॉजिक लगा के कोई ना कोई क्लूज या कंडीशंस या जो भी हमें टेबल में या चार्ट में दिया हुआ उसको समझ के उन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करना है एंड देन क्वेश्चंस को आंसर करना है. सो इट इज बेसिकली अ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, बट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग यू दैट डेटा वो क्या करते हैं उसमें हल्का सा LR का तड़का लगाते हैं, राइट? सो लेट्स गेट दिस थिंग स्टार्टेड. मिसिंग डेटा क्या होता है वो देखेंगे और एक एग्जांपल सेट देखेंगे जिससे हम पूरा मिसिंग डेटा का कॉन्सेप्ट समझ पाए. तो सबसे पहले कोई मिसिंग पीस, एक पीस, दो पीस, जो भी, वो पूरा पजल में कुछ ना कुछ मिसिंग पीसेस होते हैं, उन्हें हमें ढूंढना है, राइट? फ्रॉम ईदर अ टेबल, अ चार्ट, अरेंजमेंट, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है. उन मिसिंग पीसेस को हमें ढूंढना है. और कैसे ढूंढना है? यूजिंग सम क्लूज और लॉजिकल डेरिवेशन दैट यू कैन डू फ्रॉम द गिवन चार्ट. या वन क्विक एग्जाम्पल ऑफ दैट यूजिंग द हेल्प ऑफ द सेट वी कैन अंडरस्टैंड हियर. ये देखो, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है? यहां पे एक टेबल है. नाउ वी सी मिसिंग पीसेस. दिख रहा है आपको? सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, राइट? सो 5 into 7 35 सेल्स का ये एक पूरा टेबल है जिसमें से ये पूरे टाइटल्स है. तो ये अगर हट जाए तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6, so 24 24 यहाँ पे इफ यू कैन सी 24 सेल्स है ना? सो इन 24 सेल्स में कुछ सेल्स मिसिंग है. आर यू एबल टू सी दिस? मिसिंग 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 मिसिंग. या कितने मिसिंग है? 24 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है. 24 में से 8 मिसिंग पीसेस है. उन 8 मिसिंग पीसेस को हमें ढूंढना है, राइट? दैट इज द एम. ढूंढना सिर्फ एम नहीं है, ढूंढने के बाद क्वेश्चंस को भी आंसर करना है, बट आवर फर्स्ट एम, फर्स्ट गोल इज विल हैव टू बी फाइंडिंग दीज 8 मिसिंग पीसेस. तो वो कैसे ढूंढेंगे? टू थिंग्स. वन, ये देखो, यहां पे बोल रहे हैं फर्स्ट थिंग, इफ यू लुक एट द चार्ट, चार्ट को देख के ही आप समझ सकते हो कि ये दो जो मिसिंग पीसेस होंगे, यस, दीज टू मिसिंग पीसेस टोटल में से आप निकाल सकते हो. सो टोटल है 540. फ्रॉम देयर इफ यू रिमूव दीज, ये अगर आप निकाल लो तो आपको मिसिंग पीसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है. तो ये है लॉजिकल डेरिवेशन. या के 176, then you have 44, so this has to be 120, 220, 320. 320 plus 120 is 440, right? So we know that these two together will be 80. Yeah, sorry, 440 ना 100. तो ये दोनों मिला के, ये वाला मिसिंग पीस और ये वाला मिसिंग पीस मिला के 100 होना चाहिए टोटल. अब ये हो गया लॉजिकल डेरिवेशन. नाउ आर देयर एनी क्लूज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन? लेट्स रीड दिस, राइट? तो ये क्या बोल रहे हैं? PQRST 5 प्लेयर्स है किसी टीम के, जहां पे 4 राउंड्स है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 of a quiz bowl, a high school science trivia conducted every year. The scores obtained by each of the players. तो ये सारे क्या हैं? Each of the players के scores हैं in each round. The two lowest scores. अब देखो, दो क्लूज है यहाँ पे. पहला क्लू क्या है? टू लोएस्ट स्कोर्स. तो ये जो मिसिंग डेटा है ये पूरे राउंड का लोएस्ट स्कोर होना चाहिए, विच ऑल्सो डू नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल स्कोर. अब यहां पे क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे ए ले लेता हूं, लेट्स से ये ए है और ये बी है, ठीक है? तो व्हाट डू वी नो? वन, फ्रॉम लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिक से हमें क्या पता चला कि जो ए और बी है उसका टोटल 100 होना चाहिए. क्यों? हमने ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया. यस. दूसरा, फ्रॉम द क्लू, क्लू 1 से हमें क्या पता चल रहा है कि ए और बी जो है लोएस्ट है. ए और बी जो है लोएस्ट है. यस, मतलब क्या?
176 से भी कम होगा, 144 से भी कम होगा, 120 से भी कम होगा, राइट। सो फ्रॉम हियर आई कैन से कि ए और बी जो है वो 120 से कम होना चाहिए क्योंकि लोएस्ट है ना, मतलब कोई भी दूसरे स्कोर से इक्वल नहीं होगा, इक्वल से कम ही होगा। या नाउ फ्रॉम क्लू 2 क्या पता चल रहा है कि विच ऑल्सो डू नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल स्कोर। मतलब क्या, ए और बी जो है डू नॉट एक्सीड का मतलब क्या है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ना, कम हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। किससे कम या किससे इक्वल, 10% ऑफ द टोटल स्कोर। टोटल स्कोर क्या है 540, उसका 10% क्या है 54। सो ये 54 से कम या इक्वल होने चाहिए। यस तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको दो चीज, वन यू हैव टू बी गुड कंफर्टेबल विद द टेबल्स विद डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल एज विद लॉजिकल रीजनिंग। यस शुरू करिए। तो एक तो हमने चालू कर दिया ए और बी को रख के, लेट्स डू विद द अदर 6 एम्प्टी स्पेसेस एज वेल। या चलो, तो ये रहे आपके 4 क्वेश्चन। देयर आर 4 क्वेश्चंस, 3 एमसीक्यूज है और एक टीटा है। ईच ऑफ दिस वांट्स अस टू फाइंड आउट इंडिविजुअल स्कोर्स या इंडिविजुअल स्कोर्स का कुछ तो रेंज, कुछ भी अगर हम निकाल ले तो काफी है ना। चलो लेट्स डू दिस। सो कैसे करना है, वी स्टार्टेड ऑफ विद नेमिंग दीज, है ना, ये इनको नाम दे दिया था हमने। सो इसे ए दे दिया, इसे बी, यहां पे इसे सी दे देते हैं, इसे डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है, दीज आर दी 8 अननोन वैल्यूज। हमने किससे चालू किया था, ए और बी से। यस, सो व्हाट डू वी नो कि ए और बी का टोटल 100 होना चाहिए, एंड वी फाउंड आउट दैट ए एंड बी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 54 एंड लेस देन 120। दोनों से कम है। ये देखो, अगर कोई वैल्यू 120 से भी कम है और 54 से भी कम है तो ऑब्वियसली 54 से कम वाले वैल्यूज ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल 60, ए या बी 60 हो सकता है क्या, क्या ए या बी 60 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर दोनों को सेटिस्फाई करना है तो लोअर वैल्यू से नीचे वाले ही होंगे, है ना। या सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 54 से कम होने चाहिए। ए एंड बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 54। यस, ये है हमारा अभी का फंडा। या डन। चलो लेट्स डू दिस फॉर सी एंड डी नाउ। सी और डी के लिए करेंगे सेम चीज। क्या है, सी प्लस डी को पहले निकालते हैं। कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूं टू मेक इट इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशन। सो फटाफट, आउट ऑफ 600 हमें क्या क्या निकालना है, 150, 130 एंड 200। सॉरी, आउट ऑफ 600 माइनस 150 माइनस 130 माइनस 200। ठीक है, सॉरी वो माइनस शायद 2 बार हो गया है कुछ। 120, सी और डी शुड बी इक्वल टू 120, मतलब सी एंड डी सम शुड बी इक्वल टू 120। एंड व्हाट डू वी नो कि सी और डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 10% ऑफ टोटल। टोटल 600 है, 10% ऑफ टोटल 60 है। अब यहां पे हमें एक कुछ तो श्योरिटी मिल रही है। क्या मिल रही है कि सी का सबसे कम वैल्यू, सी का सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 60। अगर सी 60 है तो डी क्या होगा, 60 होगा। अब क्या सी 59 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, अगर सी 59 होगा तो डी क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल 120 है, डी 61 हो जाएगा। बट यहां पे हमें क्लियरली बताया कि डी हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 60 ओनली, नॉट ग्रेटर देन दैट। सो अल्टीमेटली ये पॉसिबल नहीं है। यस, सो दिस हैज टू बी द ओनली सोल्यूशन। तो सी और डी का तो हमें डेफिनेट सोल्यूशन मिल गया। सी एंड डी बोथ आर इक्वल टू 60, नॉट लेस देन और इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू 60। कैन वी फाइंड दिस आउट फॉर ए और बी? ए और बी के लिए ऐसा हो सकता है क्या, पता करें। चलो क्विकली लेट्स ट्राई फॉर ए एंड बी। क्या ये पॉसिबल है? ए अगर 54 है मैक्सिमम वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या होगा, 100 माइनस 54, 46। यस, सेम वे अगर ए 53 है, क्योंकि 54 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो बी क्या होगा, 47। अब ये चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा
जब तक A 46 ना हो जाए और B 54 ना हो जाए। यस, तो यहां से 46 से लेके 54 तक, जो कि कितने 8 + 1 9 पॉसिबिलिटीज है। यहां से यहां तक A और B के कितने 9 पॉसिबिलिटीज है, जहां पे एक पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज विल बी A भी 50 है और B भी 50 है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज विल बी A एंड B बोथ इक्वल टू 50, बट देयर आर टोटली 9 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, यस। तो सी और डी के मामले में तो जम गया भाई, कि सीधा सीधा मिल गया, एक ही फाइनल आंसर हो गया। बट ए और बी के केस में 9 पॉसिबिलिटीज है। यस, चलो आगे बढ़ा जाए। ओके, या ओके, सो वन मोर थिंग वी कैन से कि ए और बी शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 46, है ना। ए एंड बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 46, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 46 होगी, मैक्सिमम 54 होगा, इन दोनों के बीच का ही वैल्यूज है। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू ई एंड एफ। ई प्लस एफ क्या होना चाहिए, कैलकुलेटर। 480 में से वी रिमूव ऑफ 156, 40, 220, दैट्स इट। तो कितना आ रहा है 64। So C and F should be equal to 64. C plus F should be equal to 64. और क्या पता है हमें, E and F should be less than or equal to 480 का 10%, which is 48. बट यहां पे एक पंगा है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, क्या E का वैल्यू 47 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्लू में क्या बोला गया था कि 2 ऑफ द लोएस्ट स्कोर्स, 2 लोएस्ट स्कोर्स। यस, अगर राउंड 3 में आप देखोगे 48 से भी एक कम वैल्यू है 40। यस, मतलब क्या कि E एंड F 40 से भी कम होने चाहिए। E एंड F शुड बी लेस देन 40 ऑल्सो। दैट बेसिकली मीन्स अगर 40 से भी कम होने चाहिए और 48 से भी कम होने चाहिए, तो ऑब्वियसली सारे वैल्यूज 40 से ही कम है ना। सो दीज टू हैव टू बी लेस देन 40। गॉट इट? लेस देन 40 का मतलब क्या होगा? E एंड F का क्या रेंज निकलेगा गाइस? E F शुड बी लेस देन और इक्वल टू 39, क्योंकि स्कोर्स है, इंटीजर वैल्यूज है, 40 से कम 39। व्हाट शुड बी द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू? यस, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 64 में से अगर 39 गया तो क्या बचा? 25। इसका क्या मतलब है कि अगर E 39 है तो F 25 होगा, E 38 है तो F 26 होगा। ऐसे कहां तक चलेगा? E being 25 and F being 39. Got it? So 14 plus 1 15 पॉसिबिलिटीज है, 15 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक केस होगा जहां पे E and F both will be equal to 32। ठीक है, 64 64 32 हो सकता है। तो चलो E एंड F का भी हो गया, हमें रेंज मिल गया, 25 से लेके 39 तक का रेंज है। आगे बढ़ते हैं विथ द लास्ट 2 वेरिएबल्स, जो कि क्या है? G एंड H, है ना। G है और H है। सो फर्स्ट G प्लस H की वैल्यू निकालते हैं। क्या होनी चाहिए G प्लस H गाइस? G प्लस H की वैल्यू क्या होगी? So out of 400 we have to remove 112, we have to remove 104 and 106, leaves us with 78. Yes, so G plus H should be 78. Least possible value G H should be less than equal to what? 40. Yes, कोई और वैल्यू है 40 से कम? नहीं। सो 40 हैज टू बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट। सो G एंड H शुड बी लेस देन इक्वल टू 40। अगेन सेम लॉजिक, अगर G 40 है तो H क्या होगा? H विल बी 38। यस, देन अगर G 39 है तो H 39। अगर G 38 है तो H 40। इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर ये 37 हुआ तो ये 41 हो जाएगा। सो 3 केसेस हियर, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 38, मैक्सिमम वैल्यू इज 40। डन? यस, तो ऐसे करके हमने पूरे 8
अरे बाप रे चलो कोई नहीं, ऐसे करके हमने पूरे 8 वेरिएबल्स का वैल्यूज निकाल लिया है, राइट। वी फाउंड आउट द रेंज। बस अब इसे रख के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज इट आस्किंग? व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल, लीस्ट मिनिमम, ठीक है, मिनिमम टोटल स्कोर obtained by टी इन द होल टूर्नामेंट, मतलब पूरे 4 राउंड में टी का सबसे मिनिमम स्कोर क्या था पूछ रहे। टी ये रहा, यस। टी का टोटल क्या है गाइस? टी के टोटल स्कोर्स है 120 प्लस डी प्लस 156 प्लस एच, है ना? या सो नाउ विद दिस we have to find out the minimum possible, least possible value for t। तो सबसे पहले कांस्टेंट है ये दोनों, तो इसे तो छोड़ ही दो, या ये क्या हो जाएगा? 276 निकल गया, 276 प्लस अब t का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू विल बी व्हाट? d का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू प्लस h का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। एग्रीड? सबसे कम d का वैल्यू, सबसे कम h का वैल्यू हमें निकालना है और बस काम खत्म। या सो d का एक ही वैल्यू है 60, डी के कोई 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है डी का, जो क्या है 60। तो डी का मिनिमम मैक्सिमम एवरीथिंग है 60 ओनली, ओके। प्लस तो ये तो 276 है ही, प्लस 60। अब एच का मिनिमम निकालना है, एच, यस। एच का मिनिमम निकालने के लिए जी को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तो अगर जी 40 है तो एच क्या है? 38। यस, जी अगर मैक्सिमम 40 है तो h मिनिमम हो जाएगा 38। या जो हमने पहले लिखा था, रेंज लिखा था, मिनिमम वैल्यू भी लिखा था, मैक्सिमम भी, उसे रख के कर लो, ठीक है। सो दिस हैज टू बी आवर आंसर, व्हिच इज हाउ मच? दिस विल बी 276 प्लस 60 प्लस 38, जो कि 374 है। आंसर चॉइस बी। डन, 374 इज आवर आंसर। इजी ना? यस एक बार आप ये टेबल बना ले जहां पे आप रेंज लिख लें, इफ पॉसिबल राइट बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम टू मेक इट इजी। मैंने सिर्फ मैक्सिमम लिखा है ताकि मिनिमम हम वहीं पे इमीडिएटली निकाल लें, बट ईदर विच वेज, ठीक है। डन, ब्यूटीफुल। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ते हैं इसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ पी मैक्स क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई पी, पी मैक्स, या मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन बाय पी क्या है? ए, वापस ए भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर पी पूरा मैक्सिमम है तो ए मैक्सिमम होगा, प्लस 200 प्लस ई अगेन मैक्सिमम प्लस 106। या अब ये वैल्यूज हमें निकालना है। ए का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 54। 54 से ऊपर जा सकता है? नहीं। 54 प्लस 200, ई का मैक्सिमम वैल्यू, ई मिनिमम मैक्सिमम इज 49 से एक कम, विच इज 39। सॉरी 49 नहीं, 40 से एक कम, 40 है, 40 से एक कम, क्योंकि हमने देखा इट हैज टू बी लेस देन 40, नॉट लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है। 39, तो दिस इज 39 प्लस 106। लेट्स ऐड देम अप, कितना आता है? 54 प्लस 200 प्लस 39 प्लस 106, we get 399। 399 क्या है? P max का वैल्यू है, बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय टीम एक्सट्रीम इज P max, मतलब टोटल, ये पूरा टोटल का क्या परसेंटेज है ना? राउंड 1 2 3 4 का टोटल। सो लेट्स फाइंड दैट आउट। रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो क्या होगा? P max डिवाइडेड बाय ओवरऑल टोटल, है ना? ओवरऑल टोटल इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। P max 399 है, ओवरऑल टोटल क्या है? 540 प्लस 600 प्लस 480 प्लस 400, जो कि कितना है? 2020 into 100. Let's quickly divide. 399 divided by 2020 into 100 comes up to how much? 19.75%. आंसर चॉइसेस में क्लोजेस्ट क्या है? 21.5, नहीं, नहीं,
नहीं, this has to be the closest. 19.7% will be our final answer. Done. So with the help of the table, with the help of a little bit of logic applied here and there, all these questions are easy to do. Let's do the third one now. तीसरा वाला करते हैं अब. What is the minimum possible? Minimum possible absolute difference. Absolute difference मतलब क्या? मॉडुलस निकालना है. ठीक है. Between P स्कोर इन राउंड 3. राउंड 3 ये रहा, P का स्कोर ये रहा, मतलब क्या? E एंड R स्कोर इन राउंड 4. राउंड 4 ये रहा, R ये रहा, राउंड 4 क्या है? G. तो E और G का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. यस, मिनिमम वैल्यू. सो व्हेन वी लुक एट दिस क्वेश्चन, राइट, जब भी आप क्वेश्चन की तरफ देखते हो तब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज द बेसिक्स. राइट, आई अंडरस्टैंड कि सर लॉजिकल का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन है, ऑल दैट इज गुड, बट जो बेसिक मैथ है, बेस ऑफ द मैथ, दैट शुड ऑलवेज बी स्ट्रांग. ये हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी किसी का कोई मॉडुलस निकलता है, राइट, मॉडुलस लेट्स से x, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमेशा. यस, क्योंकि मॉडुलस में डालते ही वैल्यू क्या हो जाता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. राइट, मॉडुलस जो है हमेशा यहां से चालू होता है, इंक्लूडिंग 0 टू द राइट. यस, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हमेशा पॉजिटिव नहीं, बट 0 और 0 से ज्यादा. पॉजिटिव में 0 नहीं आता. सो इंक्लूडिंग 0 ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. यस, सो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना तो टेबल की जरूरत है, ना इसे सॉल्व करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं. बस अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन आप आंख मीच के इजी 3 मार्क्स है. क्यों? नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता. आंसर डी, नन ऑफ द अबव, खत्म. ओके, yes, that's all that is required here. Yeah, so the minimum possible value has to be 0 या पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगा. एब्सोल्यूट डिफरेंस कांट बी नेगेटिव. तो उससे हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया, एक आंसर है वो खत्म. बट अगर लेट्स से ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता है, कोई आंसर चॉइस है, सर अगर आंसर चॉइस हो गया तो क्या करना है, तब मैं अब आपको बताता हूं. द एम इज टू कीप द डिफरेंस एज लो एज पॉसिबल, है ना. मतलब क्या? 0 के पास में रखना है. अगर 0 रखना है तो वी हैव टू एंश्योर कि E और G का जो वैल्यू है इक्वल लेके आना है. तो बस ये चेक कर लो क्या E और G का वैल्यू इक्वल हो सकता है या नहीं. यस, क्या ये हो सकता है? लेट्स क्विकली चेक दिस आउट. E का वैल्यू क्या है? E, we've seen that E का वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 39, मैक्सिमम 39 है. E का वैल्यू जो है गोज फ्रॉम 39 ऑल द वे टिल वेयर गाइस? 39 से लेके ऑल द वे टिल 32 तक, है ना. नहीं, 39 मतलब 25 तक, ऑल द वे टिल 25. यस, अब G की तरफ देखो. G कहां है? G ये रहा, राइट. G का क्या है? G प्लस H शुड बी 78, मैक्सिमम वैल्यू इज 40. सो कहां से? 38 से लेके 40, राइट. सो 40, 39, 38. अब हमें ये देखना है कि इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट E एंड G कुड बी इक्वल. हाँ, 2 केसेस में ऐसा हो रहा है. 39, 39, यहां पे एक 38 भी होगा. तो 38 एंड 38, 2 पॉसिबिलिटीज. मतलब ऐसा पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल that E and G both could be equal in 2 cases, 39, 39, 38, 38. So this being equal works. That means the minimum value for this modulus will be 0, which is none of the above. ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो, आंसर चॉइसेस को भी अच्छे से एनालाइज करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज द आंसर चॉइसेस अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस टू मेक इट इजी फॉर यू टू सॉल्व. ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो बिना पूरे सेट को सॉल्व किए भी. चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट. Very interesting set this is. If 2 players obtained the same score in round 3. round 3 ये रहा. 2 प्लेयर है जिनका स्कोर सेम है. या अब ये क्लैरिटी हमें है कि E
cannot be equal to 220 or 40 or 156 or 480 क्योंकि E has to be the lowest. Same way F cannot be equal to 220 or 40 or 156 or 480, मतलब F भी lowest है. इसका एक ही लॉजिक होगा कि E और F जो है वो इक्वल है. यस, अगर E और F इक्वल है, E प्लस F 64 है, तो E और F क्या होगा? 64 by 2 32. सो E एंड F दोनों 32 है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल स्कोर obtained by P in the entire tournament? सो हमें क्या करना है? डिफरेंस ढूंढना है बिटवीन P max एंड P minimum. यस, इसमें से हमें किसका वैल्यू मिल गया? इसमें से हमें E का वैल्यू मिल गया है 32. तो ये सॉर्टेड है, बस A का डिफरेंस होगा, दैट्स इट, है ना. सो व्हाट डू वी नो? 200 प्लस 32 प्लस 106. सो 338 तो दोनों में कॉमन है. 338 प्लस A max माइनस 338 प्लस A minimum. यस, तो अब 338 माइनस 338 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्वेश्चन बस इतना है कि A के मैक्सिमम और A के मिनिमम वैल्यू में क्या डिफरेंस होगा. इजी. A का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 54. A का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस 54 इज 46. यस, 54 माइनस 46 कितना? 8. दिस हैज टू बी द डिफरेंस. A max और A min का डिफरेंस अगर 8 है, तो P max और P minimum का डिफरेंस भी 8 होगा. इस क्वेश्चन का आंसर इज 8. इजी. सो दिस इज मिसिंग डेटा, जो कि LR बेस्ड DI का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, काफी फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है. प्लीज डू नॉट forget to solve the DPP में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. प्लीज डू नॉट forget to solve them. अगर आपके पास इस टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, प्लीज ड्रॉप इट इन द comment section. I'll be more than happy to help you answer them. All the very best, guys. Cheers.